अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो इसके हमारी ज़मीन पे क्या असरात होंगे। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सूरज हमारी ज़मीन से करीब तरीन सितारा है और हमारे निज़ाम शमसी का महवर है। हमारी ज़मीन पे ज़िंदगी जितनी भी सूरतों में मौजूद है उसका क्रेडिट जाता है सूरज को। सूरज से निकलने वाली रोशनी, हरारत और तवानाई हर जानदार के लिए नागुज़ीर है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की मदद से सूरज से आने वाली लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं, जिसकी बिना पर हम जिंदा हैं। लेकिन अगर इसी लम्हे सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन तुक्का लगाता हूँ हर जगह अंधेरा हो जाएगा। वो तो रोज़ होता है। खैर, मेरे सवालात तो छोड़ें, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि इस वीडियो में उर्दू जीनियस ने उस ख़याली मंजर की अक्कासी करने की कोशिश की है जो सूरज के गायब हो जाने के बाद रूनुमा होगा। तो चलते हैं अंधेरों की वादी में। हम शुरू करते हैं नंबर 5 से। पहले तो हमें अंदाज़ा ही नहीं होगा कि कुछ हुआ भी है, क्योंकि सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट लेती है। एक मिसाल से समझते हैं कि सोच लें आपका एक दोस्त मार्स पे मौजूद है और आप दोनों की निगाहें इतनी तेज़ हैं कि आप दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। अगर आपका दोस्त आपको वेव करता है तो वो 30 मिनट बाद आपको दिखाई देगा। एक और मिसाल से समझते हैं। सोच लें आपका वही दोस्त 65 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी पर एक सैयारे पे मौजूद है और वहाँ से हमारी ज़मीन को पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से देखता है, तो उसे ज़मीन पे डायनासोर्स घूमते दिखाई देंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सूरज से निकलने वाली रोशनी ज़मीन से रिफ्लेक्ट होकर आपके दोस्त की आंख तक पहुंचेगी, तो 65 करोड़ लाइट ईयर्स का टाइम लेगी और उस वक्त हमारी ज़मीन पे डायनासोर्स बसा करते थे। तो जैसे ही सूरज गायब होगा तो ये खबर हम तक पहुंचने में 8 मिनट का अरसा लगेगा और सूरज की वो कशिश जिसके बाइस ज़मीन उसके गिर्द चक्कर लगाती है वो भी गायब होने में 8 मिनट लेगी। तो हमारी ज़मीन 8 मिनट तक बिना सूरज के ही अपने मदार में घूमती रहेगी। 8 मिनट बाद हमारी ज़मीन डीप स्पेस में स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देगी। नंबर 4, गहरा अंधेरा फैल जाएगा। देखा, मेरा ख्याल सही था ना? खैर, दुनिया का वो हिस्सा जहां रात होगी उन्हें तो अंदाज़ा ही नहीं होगा, लेकिन उस वक्त तक जब तक चांद चमक रहा हो, क्योंकि चांद खुद सूरज की रोशनी से चमकता है। आसमान पे दिखने वाले तमाम तारों की रोशनी बुझ जाएगी। दूर दराज के सितारे ही हमारे लिए रोशनी का वाहिद जरिया होंगे। फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाएगा और पौधे ऑक्सीजन बनाना ख़त्म कर देंगे। सुनने में तो ये सबसे बड़ा मसला लग रहा है कि ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तमाम जानदार बशमूल इंसान, हैवान, चरिंद परिंद सब के लिए इतनी ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद रहेगी कि वो अगले 1000 साल तक सर्वाइव कर सकें। नंबर 3, मौसम शदीद सर्द हो जाएगा। सूरज हमारे लिए हरारत का वाहिद जरिया है, जिसके बगैर ज़मीन का टेम्परेचर तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगा और सिर्फ पहले ही हफ्ते टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से गिर जाएगा। लेकिन ये भी कोई परेशान कुन बात नहीं, क्योंकि दुनिया के बेशतर ममालिक मौसम सरमा में ऐसे ही मौसम का आम मुशाहिदा करते हैं। पर असल मसला 1 साल गुजरने के बाद होगा, जब टेम्परेचर -160 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा। ऐसे में हर जानदार के लिए ज़ेरे ज़मीन चले जाने में ही आफियत होगी, क्योंकि ऐसे में आप ज़मीन की कोर के करीब तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको सालों खुदाई करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपके पास वक्त नहीं होगा। नंबर 2, समंदर जम जाएंगे। टेम्परेचर में मुसलसल कमी के बाइस सतह समंदर जम जाएगी, लेकिन ज़ेरे सतह पानी अरबों सालों तक लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। इसके लिक्विड फॉर्म में रहने की वजह अर्थ कोर है, जिसको शदीद सर्द मौसम भी ठंडा नहीं कर सकेगा। नंबर 1, कुछ जानदारों को इस शदीद सर्द मौसम से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी नहीं, खुशफहमी में ना रहें, इंसान इस फहरिस्त में कतई शामिल नहीं। सिर्फ वो जानदार जो मैरियाना ट्रेंच के अंदर मौजूद हैं उनको सूरज के गायब हो जाने की कोई खबर नहीं होगी। तो जब तक समंदर लिक्विड फॉर्म में रहेगा ये जानदार जिंदा रहेंगे। लेकिन आप परेशान ना हो, अभी भी उम्मीद बाकी है। अगर घूमते घामते हमारी ज़मीन किसी सितारे के करीब पहुंच जाए और उसकी ग्रेविटी के बाइस उसके मदार में घूमने लगे तो सारी बर्फ़ पिघल जाएगी
और फिर से ज़मीन की बहार लौट आएगी और हमारी दुनिया उसी तरह अपनी इब्तिदा से आगाज़ करेगी जैसे अरबों सालों पहले हमारे इस सोलर सिस्टम में किया था। लेकिन उस वक्त तक इंसानों का दोबारा इस दुनिया पे आबाद होना भी नज़रिया इर्तिका थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ज़रिए ही मुमकिन है। साइंसदानों के मुताबिक सूरज के गायब होने में अभी 5 अरब साल का अरसा बाकी है, क्योंकि हमारा सूरज अभी एक यंग सितारा है जिसकी उम्र 2 अरब साल है। तो रिलैक्स रहें और चिल करें, क्योंकि ये मंजर देखने के लिए अभी 5 अरब साल बाकी हैं। अगर आपके दिमाग में भी इससे मुताल्लिक कोई सवालात हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं उर्दू जीनियस।